side Harsh Bardwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपने करिकुलम में क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को लॉन्च करा है, जहां पर आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एडिशनल ऑपरेटर किस तरीके से वेरिएबल पर वर्क करता है वो पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो भी क्लास 6 to 12 के कोडिंग और डेटा साइंस के लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं यार। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने उन प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और इस वीडियो के बाद तुरंत उन प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और तुम लोग देखोगे कि उसमें काफी फंडामेंटल तरीके से, काफी इजी तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखा है। और अगर तुम्हारा भी सपना है कि तुम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, तुम भी एक अच्छे प्रोग्रामर बनो, तुम भी गेम डेवलपर बनो या ऐसे, या अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फंडामेंटल अभी से स्ट्रांग होना चाहिए ताकि तुम उस लेवल पर जाकर काम कर सको। इसके अलावा अगर तुम IUI में इंटरेस्टेड हो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है IUI? तो ऊपर आई बटन पर आ रहा है, लिंक पर जाकर चेक करो कि क्या होता है IUI और कितना प्रेस्टिजियस एग्जाम है वो, और कितने गोल्डन एकेडमिक अपॉर्चुनिटी तुम्हें उस एग्जाम्स के थ्रू मिलती हैं। इसके अलावा अगर तुम IUI में इंटरेस्टेड हो तो हमने बहुत सारे स्टफ्स IUI से रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि जेडसीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ZIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर तुम वहां पर जाओगे तो बहुत फंडामेंटल लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर गया है क्वेश्चंस को। सो अगर तुम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो तुम फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो कोडिंग में, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए भी तुम रेडी करते हो खुद को। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर देना ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग सेशंस आपसे मिस ना हो पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन में किस तरीके से हम लोग वेरिएबल का नेम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पाइथन स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को बोला गया है कि पिछले लेक्चर में जो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा था तो उसी के एक्सटेंशन यहाँ पर है कि पाइथन में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको हम लोग सिंगल कोट के अंदर भी लिखते हैं, डबल कोट के अंदर भी लिखते हैं और ट्रिपल कोट के अंदर भी लिखते हैं। मतलब कि ट्रिपल कोट के अंदर जो लिखा रहेगा पाइथन में वो भी स्ट्रिंग कहलाएगा, सिंगल कोट के अंदर जो लिखा रहेगा वो भी स्ट्रिंग कहलाएगा और डबल कोट के अंदर जो लिखा रहेगा वो भी स्ट्रिंग कहलाएगा। बट C++ में केवल जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ होता है वही केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लाइन तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक्स दिए हुए हैं, बेसिक्स रूल्स दिए हुए हैं कि अगर आपको पाइथन में वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होंगे, क्या क्या रूल्स को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, इट मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर साइन। तो पाइथन में किसी भी वेरिएबल का नाम जो है कभी किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, या तो वो अंडरस्कोर से शुरू होगा, या तो वो अंडरस्कोर से शुरू होगा, या तो किसी भी A B या किसी भी अल्फाबेट से शुरू होगा, वो किसी भी नंबर से नहीं शुरू हो सकता। ठीक है, एक बात याद रखना कि जो पाइथन के लिए रूल है ये रूल सेम C++ के लिए भी है, और जनरली जो भी रूल्स पाइथन के वेरिएबल नोमेनक्लेचर के लिए है वो सारे ही C++ पर अप्लाई भी होते हैं। तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, चूंकि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, थोड़ा इजी होता है, इसलिए इस बुक में पाइथन पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। लेकिन अगर आपको बेसिक से कोडिंग के फंडामेंटल समझने हैं, अगर आपको बहुत इफेक्टिव कोडिंग करना है तो आपको C++ पे जाना चाहिए। यही रीजन है कि IUI में पाइथन लैंग्वेज अलाउड नहीं है, बल्कि C++ ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि अलाउड है, क्योंकि C++ में आपकी रियल टैलेंट पता चलती है कि आपको कितना फंडामेंटली आप कोडिंग से स्ट्रांग हो, आपका कोडिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स कितने फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलती है जब आप C++ में कोडिंग कर रहे होते हो। तो ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, वेरिएबल का नेम जो है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि बड़ा वाला सम लिखें और अगर छोटा वाला सम लिखें तो ये दोनों दो नाम है, ये एक अलग नाम होगा, ये एक अलग नाम होगा। मतलब कि अगर कैपिटल लेटर लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो दोनों डिफरेंट नेम होगा। जैसे कि जनरली हम लोग नाम में क्या करते हैं, बड़ा छोटा सम लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम हर्ष ऐसे लिखें, हर्ष ऐसे लिखें या हर्ष ऐसे लिखें, ये दोनों मेरा ही नाम होगा। ठीक है, लेकिन कोडिंग में ऐसा नहीं है, कोडिंग में दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के नेम होंगे, ये वेरिएबल अलग होगा और ये वेरिएबल अलग होगा। इसके बाद क्या है, अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। एक जो वेरिएबल है उसके नेम में हमेशा या तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा या तो अंडरस्कोर होगा। मतलब कि या तो अंडरस्कोर होगा, या तो अल्फाबेट्स होंगे, या तो नंबर्स होंगे। ये नहीं कि आप @ लिख रहे हो, आप डॉलर का साइन लगा रहे हो, आप ये वाला साइन लगा रहे हो, आप एस्टेरिस्क मार्क लगा रहे हो, तो ये सब आप वेरिएबल के नेम में नहीं यूज कर सकते। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर के रूल्स थे जो कि आपको दिमाग में रखने हैं।
उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब हम लोग वेरिएबल्स में ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑपरेशंस आता है वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ऑपरेशंस है। और अगर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ऑपरेशंस डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पर तो बहुत ही शॉर्टकट में 4 या 5 रूल लिख दिया गया है और उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। बट मेरा क्या कहना है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे और फंडामेंटल से पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने 7th क्लास में एक लेक्चर लिया था एडिशनल ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग, उसी लेक्चर्स को हम लोग यहाँ फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला ऑपरेशन जो है एडिशन ऑपरेशन, वो सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग में आखिर किस तरीके से एडिशन ऑपरेशन वर्क करता है। ये मैथ से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल तो नहीं बट बहुत हद तक अलग होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑपरेशन की, ठीक है, तो ये जो एडिशन ऑपरेटर है ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के साथ वर्क करता है। ठीक है, ये जो एडिशन ऑपरेटर है इसको हम लोग प्लस सिंबल, ये जो एडिशन ऑपरेटर है इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो एडिशन ऑपरेशन है ये आप इंटीजर के साथ भी लगा सकते हो, फ्लोट वेरिएबल्स के साथ भी लगा सकते हो, ये डबल टाइप के डेटा पर भी एप्लीकेबल होता है और साथ ही साथ स्ट्रिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन जहां पर जब ये सिंबल जो है, जब ये सिंबल जो है जिसको हम लोग प्लस का सिंबल कहते हैं, जब ये इन 3 डेटा टाइप्स के साथ ऑपरेट होता है तो इसको हम लोग एडिशन ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन जब ये स्ट्रिंग के साथ ऑपरेट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कॉनकैटिनेशन कहते हैं। लोग सब कुछ बहुत डिटेल में समझेंगे कॉनकैटिनेशन क्या होता है। पहले इसको जल्दी से हम लोग इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोग देखें कि अगर हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है, लाइक अगर हमारे पास 2.2 प्लस 3.3 है तो ये क्या आएगा, आपको भी पता होगा कि 5.5 आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर 2 प्लस 3 हमारे पास दिया हुआ है तो ये 5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ये तो क्लियर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बट अगर यहीं पर जो दो हमारे पास वेरिएबल्स है, जो दो हमारे पास डेटाज है, वो डेटाज अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप हो, जैसे कि एक हो राम और एक हो सीता। ठीक है, ये राम क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है, सीता भी एक स्ट्रिंग है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल आएगा ना, तो अब तुम ही सोचो कि राम और सीता जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, लव कुश। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मजाक अपनी जगह है, पढ़ाई पर फोकस करो। राम और सीता मिलकर लव कुश नहीं बनते हैं। राम और सीता का जब मिलन होता है तो ये बनते हैं राम सीता। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो और एक हमारे पास स्ट्रिंग है सत्यम। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में प्लस लगेगा, तो प्लस सिंबल लगेगा तो ये इन दोनों क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या, एक के जस्ट बाद दूसरे को प्रिंट करना। इसी प्रोसेस को हम लोग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो ये जो दोनों है वो आपस में कॉन्कैटिनेट होकर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, बीच में स्पेस नहीं प्रिंट होगा, सत्यम। ठीक है, विदाउट स्पेस सत्यम। ठीक है, अगर हमें बीच में स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे, हम लोग 3 वेरिएबल बना लेंगे। पहले बनाएंगे हेलो, फिर प्लस, फिर बीच में स्पेस, फिर प्लस, फिर सत्यम। तो अब क्या होगा, हेलो प्लस स्पेस प्लस सत्यम। अच्छा, इसे तो हम बताए नहीं कि स्पेस भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल माना जाता है। ये जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा रहे थे तो पर हम बताए थे कि स्पेस को भी हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ही मानते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप की डेटा ही मानते हैं। तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और जब बीच में प्लस है तो तीनों के तीनों कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो लिखा आएगा हेलो स्पेस फिर सत्यम। आई थिंक यहां तक की बातें सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि एडिशन और कॉन्कैटिनेशन में क्या डिफरेंसेस है। जो प्लस सिंबल है, ये जो प्लस सिंबल है ये कब कॉन्कैटिनेट करता है, कब एडिशन होता है। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखें कि अगर इंट वैल्यू हो, इंट हो, फ्लोट हो या डबल हो, इसके साथ अगर प्लस सिंबल, ये जो सिंबल अगर लगेगा तो क्या कराएगा, एडिशन कराएगा। लेकिन अगर किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप पर प्लस सिंबल अगर ऑपरेट होता है तो ये क्या कराएगा, कॉन्कैटिनेट कराएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसमें यही लिखा हुआ है, यहां से लेकर
यहाँ तक यही लिखा हुआ है। तुम लोग शॉर्टकट में पढ़ सकते हो कि 1.1 एक x नाम का वेरिएबल बना है 1.1, एक y नाम का वेरिएबल बना है 2.2, और सीधी बात है कि x और y जो है फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3.3 आएगा। ठीक है, और कॉन्केटिनेशन के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली कॉन्केटिनेशन होता क्या है ये नहीं बताया गया था। हम तुम लोगों को बता दें कि एग्जैक्टली कॉन्केटिनेशन होता क्या है, और कॉन्केटिनेशन केवल स्ट्रिंग पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में। ये तो बहुत क्लियर है यार कि ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है माइनस, और ये किस पर अप्लाई होता है? केवल इंट पर, फ्लोट पर और डबल पर। जब सोचो तो क्या ये स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा, सीधे एरर आ जाएगा। इट मीन्स ये कि राम प्लस सीता, तो राम सीता बन सकते हैं, लेकिन राम माइनस सीता एरर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि दो जो स्ट्रिंग है उनके बीच में कॉन्केटिनेशन तो होता है प्लस सिंबल के थ्रू, लेकिन माइनस सिंबल का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो माइनस सिंबल है, सब्ट्रैक्शन है, ये हमारे स्ट्रिंग पर अप्लाई नहीं होता, सीधा एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो मैथ्स में होता है बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन। ओके, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले हम लोग इसका साइन सीखते हैं। इसका साइन जो है स्टार होता है, वहीं पर मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है वो क्रॉस होता है, लेकिन कंप्यूटर में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल जो है वो एस्टेरिस्क मार्क होता है, एस्टेरिस्क मार्क, इस तरीके से। ठीक है, ये एस्टेरिस्क मार्क होता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज यूज्ड टू परफॉर्म द मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स in programming. Asterisk mark is used as a symbol of multiplication. Please note that, खास ख्याल रहे कि multiplication can only be carried out on integer, float and double data type। मतलब कि string पर ये भी valid नहीं होगा, string पर multiplication भी valid नहीं होगा। मतलब राम गुना सीता भी जो है एरर आ जाएगा, एरर मैसेज शो हो जाएगा, राम गुना सीता कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन भी केवल किस पे होगा? इंटीजर पे होगा, फ्लोट पे होगा और डबल पर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें थे डिवीजन की, तो जहां पर मैथ्स में हम लोग डिवीजन को इस टाइप के सिंबल से शो करते हैं, वहीं पर यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के हेल्प से डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। तो डिवीजन ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिकल डिवीजन को परफॉर्म करने में यूज आता है, दो वेरिएबल के बीच में मैथमेटिकल डिवीजन को परफॉर्म कराता है। और एक बात यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो बात खास ख्याल रखना है कि जैसे कि अगर हम लोग 5/3 लिखते हैं, ठीक है, तो अगर चूंकि हमको पता है कि 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो जो ऑप्शन आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो 5/3 क्या आएगा? 1.6 के करीब शायद कुछ आता है, जहां तक मुझे याद है कि 1.6 के समथिंग आता है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 ही आंसर हो जाएगा, केवल 1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग 5.0 बटा 3.0 किए रहते हैं, तो एक बार हम लोग जल्दी से डिवाइड देकर देख लेते हैं। एक बार में 5, 2, 6 आता है। ठीक है, तो अगर 5.0 डिवाइड बाय 3.0 किए, तो अगर ये ऊपर का फ्लोट है, नीचे का फ्लोट है, तो आंसर जो है वो भी क्या आएगा? फ्लोट ही आएगा। ठीक है, और अगर ऊपर में इंटीजर है, नीचे में इंटीजर है, तो आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। मतलब सीधी बात है, हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि अगर जो हमारा दो वेरिएबल, सपोज हम दो वेरिएबल बनाए, क्या x का क्या है? डेटा टाइप इंट है, और इसके अंदर 5 स्टोर किए हैं, और एक इंट वेरिएबल y बनाए और इसके अंदर भी 5 स्टोर किए। ठीक है, सेमीकोलन। तो जब हम लोग x बाई y करेंगे ना, तो ये 1 ही केवल आएगा, ना कि 1.6 आएगा, क्योंकि 1 एक इंटीजर है और दो इंटीजर का डिवीजन भी एक इंटीजर ही आता है। ये सारी बातें यहाँ पर ख्याल रखने वाली यहाँ पर नहीं दी गई है, बहुत शॉर्ट में लेकर चला गया है, बहुत शॉर्ट में इसको कवर अप किया गया है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस लेक्चर को थॉरली कवर करना पड़ेगा। ये बहुत सारी जगह हम बिल्कुल फंडामेंटल पर ले जाकर समझाते हैं, और जो चीज बुक्स में नहीं दी गई है वो भी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात खास ख्याल रखने वाली है कि जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है, ये भी केवल इंटीजर, फ्लोट और डबल डेटा टाइप पर ही हो सकता है, स्ट्रिंग पर नहीं वैलिड होता है। ठीक है, स्ट्रिंग पर वैलिड नहीं होता है। चलो, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलस की, तो अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में मॉड्यूलस ये दो डंडों के जैसा इसका सिंबल होता है। इट मींस
कि मॉडुलस एक ऐसा सिंबल होता है जिसके अंदर कोई भी निगेटिव संख्या को डाला जाए, जैसे -3 को डाले तो 3 बन जाता है। सपोज दैट अगर इसमें हम लोग -10 को डालते हैं तो इस मॉडुलस के बाहर जो है 10 निकलता है, मतलब कि ये जो दो पैरेलल लाइंस होते हैं इसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं, और ये पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी अगर नेगेटिव नंबर डालते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलस जो है मैथ्स के नंबर्स के लिए मोक्ष का द्वार होता है, जहां पर कोई भी नंबर जाता है और कोई भी नेगेटिव नंबर जाता है और वो पॉजिटिव नंबर बनकर आ जाता है। बट इसका जो मतलब है मैथ्स में अलग होता है और प्रोग्रामिंग में अलग होता है, इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस जो है मैथ्स में इसका सिंबल जो है ये परसेंटेज के जैसा होता है। ठीक है, परसेंटेज सिंबल जो है ना इसके जैसा मॉडुलस का सिंबल होता है। ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑपरेशन है ये यूज किया जाता है मैथमेटिकल रिमाइंडर को परफॉर्म करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच। अब मैथमेटिकल रिमाइंडर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सपोज दैट हम लोग दो संख्या मान लेते हैं, एक है 5 और एक है 3। तो 5 में जब 3 से हम लोग डिवाइड दिए हैं तो जब डिवाइड हो तो 3 को 5 से, तो एक बार में 3, तो क्या रिमाइंडर क्या है 2 आया। तो इट मींस 5 मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल के बीच में अगर मॉडुलस ऑपरेटर आता है तो आउटपुट में उसका रिमाइंडर आता है। इट मींस अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 26 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो भाई 26 को, तो एक बार में 2 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 6 उतरा और 3 बार में 6 भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0 आया। तो इट मींस कि 26 मॉडुलर 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो आई थिंक मॉडुलर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मॉडुलस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड्स वेरिएबल ऑन द लेफ्ट टू द वेरिएबल ऑन द राइट। ठीक है, जो लेफ्ट में वेरिएबल है उससे डिवाइड देता है जो वेरिएबल राइट में। जैसे कभी 26/2 लिखे थे तो लेफ्ट में 26 था और राइट में 2 था, तो हम लोग क्या किए कि 26 को हम लोग 2 से डिवाइड दिए थे। ठीक उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि जो वेरिएबल लेफ्ट होता है और जो वेरिएबल राइट होता है, तो लेफ्ट वेरिएबल को राइट वेरिएबल से डिवाइड देता है और क्या रिटर्न करता है, जो भी उन दोनों का रिमाइंडर होता है। एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से नोट करने वाली ये है कि मॉडुलस ऑपरेटर केवल इंटीजर वेरिएबल और फ्लोट डेटा टाइप पर ही वैलिड होता है। अगर हम लोग पाइथन की बात करें, मतलब कि पाइथन में केवल इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप पर ही कैरिड आउट होता है ये मॉडुलस ऑपरेशन। अगर हम पाइथन की बात करो, नीचे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जो कि हम एग्जांपल अच्छे से समझा चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट बची हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली यार भर दो कमेंट सेक्शन को अपने सारे कमेंट से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक करना मत भूलना। इट विल बूस्ट आवर मोटिवेशन। थैंक यू।